ये रागनी सरवर और नीर के किस्से की होगी। उस समय की ये रागनी की जिस समय भटियारी की सराह में राजा अंब, रानी अमली और 2 बच्चे सरवर और नीर रहा करते थे, नौकरी किया करते थे। राजा अंब जंगल में चले जाया करते थे लकड़ियां लेने के लिए, लकड़ियां बेच करके अपना गुजारा करने लगे। और वो रानी अमली सौदागर की सराह में जो भी व्यक्ति आता उसके लिए भोजन बनाने का काम करने लगी। एक रोज की बात, उस भटियारी की सराह में एक सौदागर आता और सौदागर ने भटियारी की सराह में रानी अमली को देखा तो उसके रूप हुस्न पर मोहित हो गया। भटियारी को इशारा किया, ये जो तेरी सराह में नौकरानी है इसको मेरे पास में जहाज पर भेज दे। सौदागर की नीयत को परखते हुए भटियारी धमकाने लगती है कि मेरी सराह में ये जो नौकरानी रहती है ये एक बहुत सच्ची पतिव्रता स्त्री है, कभी गैर पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी इसने नहीं देखा, तो इसके बारे में इस तरह का सोच ना रख। लेकिन सौदागर ने उस भटियारी को लालच दे दिया, लालच दे दिया कि मैं तुझे 500 सोने की मोहर दूंगा, ये जो तेरी सराह में नौकरानी है इसको तू एक काम कर, खाना दे करके मेरे जहाज पर भेज दे। बस लालच मिलते के साथ में भटियारी ने रानी अमली को खाना दिया और कह दिया कि इसको सौदागर के जहाज में पहुंचा कर गया। खाना लेकर के रानी अमली पहुंची सौदागर के जहाज में। खाना देने के लिए जैसे ही जहाज में चढ़ती है, सौदागर ने उस जहाज को वहां से चलता करवा दिया और रानी अमली से कहने लगा, अब तुझे नौकरानी बनकर के रहने की जरूरत नहीं है, तू मेरी सौदागरनी बनकर के, यानी कि मेरी पत्नी बनकर के रहना, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी तेरे लिए। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री कहने लगती है कि हे सौदागर, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और सती वीर को छेड़ने का परिणाम बहुत बुरा हुआ करता है। मैं तुझसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं, मुझे वापस जाने दे, इस जहाज को यहीं पर रुकवा और मुझे वापस जाने दे। एक बात के द्वारा रानी अमली समझाने लगती है और किस तरह से उस सौदागर को धमकाती हुई क्या कहती है सुनेंगे मौसम चौधरी के द्वारा। हे रे हट पापी बेईमानी परे, हट पापी बेईमानी परे, मेरे हाथ लगावे मतना। और मुझे हाथ क्यों नहीं लगाएगा सौदागर, मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मतना, धर्म डिगावे मतना। हट पापी बेईमान परे, मेरे हाथ लगावे मतना, मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मतना, धर्म डिगावे मतना। छेड़ रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। कहने लगी उस रावण ने भी उस जान के उस सीता को अपहरण किया था, वो भी उसको पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मन में रह गई, पूरी नहीं हुई। पहली बात में क्या कहने लगी सुनेगा। रावण ने जठाई रामचंद्र को धोखा देगा, वो मारीच कसाई, वो मारीच कसाई। फिर हनुमान ने उसकी लंका जाके ठोक जड़ाई, खोज मिटा दिया फिर रावण का, बच्चा नहीं अन्यायी, बच्चा नहीं अन्यायी। सीता जान बने तू पापी, सीता जान बने तू पापी, जान जमावे मतना, मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म डिगावे मतना, धर्म डिगावे मतना।
करके घर में रखनी चावे था उसे पाप का बाण करके पाप का बाण करके फिर अपने घर बुलाई थी मदिरा का बहाना करके हाथ पकड़ लिया शर्माया ना कुल के लाड़ा करके कुल के लाड़ा करके फिर भीमसेन ने खोज मिटा दिया भीमसेन ने खोज मिटा दिया वो ढंग बड़ा बदना मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म टिकावे मत ना धर्म टिकावे मत ना वीर को खोजा तकना चाहिए खोजा तकना चाहिए फिर अपनी की जोरा की भी आपको ढकना चाहिए पवर की तरिया जगह जगह का रसना चकना चाहिए रसना चकना चाहिए फिर पतिव्रता के पाप श्राप में पतिव्रता के पाप श्राप में स्वाद जनाब बदना मैं पतिव्रता वीर मेरा तू धर्म टिकावे मत ना धर्म टिकावे मत ना पापी मन के ऊपर पापी मन के ऊपर तेरा सर पर बंदी दरी जिसने गोरे वीर के तन के ऊपर होके न बर्बाद चले गए जो धन के ऊपर